स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रैखिक प्रोग्रामन का चैप्टर 12.1 जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, और इससे बोर्ड एग्ज़ाम में आपके ज़रूर 2 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें करना क्या है, आपको z का मान दिया रहेगा जिसमें आपको अधिकतमीकरण या तो न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज ज्ञात करना है। हर z का वैल्यू दे रखा रहेगा और आपको इक्वेशन दिया रहेगा। ठीक है, इसके बाद x और y का हम वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद ग्राफ खींचेंगे। अब इतना सारा काम हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो आइए इसको लिखकर हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि ग्राफी विधि से निम्न रैखिक प्रोग्राम समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, ग्राफ बना कर हल करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ से पेन से समझाऊंगा। ठीक है, तो दे रखा है z की वैल्यू। ठीक है, z की वैल्यू कितना है? 3x + 4y का क्या करना है? अधिकतमीकरण करना है। ठीक है, अब इसके बाद इक्वेशन दे रखा है x + y > 4। ठीक है, और x > 0, y > 0। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें करेंगे क्या कि हम x + y के साइन को हटाकर यहाँ पे x + y = 4 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू x और y के फाइंड करना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम ग्राफ पे पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 डब्बा बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे x कर लिए और यहाँ पे y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 0। तो x जब 0 हो जाएगा तो 0 + y = 4, यानी कि जब हमने x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू कितने निकल कर आ गई? यहाँ पे 4। ठीक है, 0 और y को जोड़ेंगे तो y की वैल्यू 4 निकल कर आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट इसी में स्टूडेंट, हम जब यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखते, ठीक है, तो x + 0 = 4। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? x की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या आएगी? 4। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे 4। अब देखिए x को पहले लिखते हैं ना, यहाँ पे 2 बिंदु मिलेगा, हमें कॉर्नर मिल जाएगा, यहाँ से लिख देते हैं। तो 0, 4 और 4, 0, ये हमें कॉर्नर पॉइंट मिल गए। ठीक, अब हम ग्राफ क्या करेंगे? ड्रा कर लेंगे, खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 0, 0 तो रहता है और ये x अक्ष हो गया और आपका ये पॉजिटिव का y अक्ष हो गया। अब इस पे हम वैल्यू ड्रा कर लेंगे, 1, 2, 3, 4। अब इस पे भी वैल्यू ड्रा कर लेंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इस साइन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, इस x + y > 4। ठीक है, तो इसको मैं आपको इसी स्टेप में बताऊंगा। और यहाँ पे देखिए x > 0 जो दे रखा है आपका, x > 0 और y > 0। देखिए इस चीज़ को ना टीचर समझ पाते हैं और ना बच्चे समझ पाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि 0 से x क्या है? बड़ा है, यानी ये बड़ा है तो किस में हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे भी जो 0 से y क्या है? बड़ा है, तो ये भी किस में होगा? पॉजिटिव। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा स्टूडेंट कि देखिए हमने ये पढ़ा है ना कि इसमें क्या होता है? प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस होता है, और इसमें क्या होता है? माइनस माइनस, और इसमें प्लस माइनस। ठीक है, तो देखिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो इसका मतलब कि ये इसका हम दोनों का क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, यानी x बड़ा है तो अगर इससे 0 से छोटा रहता तो माइनस होता है, नेगेटिव, लेकिन x से बड़ा है तो क्या करेंगे? पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है। तो मतलब इसका कहने का मतलब कि जो फर्स्ट कॉर्नर में हमें जो भी करना है केवल फर्स्ट कॉर्नर में करना है, इसमें करना है। ठीक है, तो ये क्या है? ये पॉजिटिव है, इसलिए इसको दे रखा है। और इस साइन का क्या मतलब है अभी हम इसके इसी स्टेप में बता रहे हैं। ठीक,
तो हमको क्या करना है, अब देखिए, अब इस जो निकाले हम 2 वैल्यू ना, इसको क्या करना है, इसमें पुट करना है। तो इसको देखिए, ये यहाँ पर देख लेते हैं, लिख लेते हैं, आपको दे रखा है 0,4, इसके बाद है 4,0। तो देखिए ये x की वैल्यू है और ये y की, ये x की वैल्यू है और ये y की, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, हमें क्या करना है, इस पर ड्रा करना है इसको। तो x पर जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है, x पर 0 है, तो ये x अक्ष है, तो इस पर हमको कहीं नहीं जाना। अगर 1 रहता तो हम यहाँ जाते, 2 रहता तो यहाँ जाते, 3 रहता तो यहाँ जाते, लेकिन x पे क्या रखा है, x की वैल्यू 0, तो हमें कहीं नहीं जाना है, 0 तो यहीं पे है। इसके बाद y की वैल्यू क्या है, 4, तो हमें 4 ऊपर जाना है। तो देखिए यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डॉटेड कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा वाला, तो दूसरा दिया है x अक्ष पे 4 है, तो x अक्ष 6 है, तो यहाँ पे 4 कहाँ पे है, यहाँ पे, और y अक्ष पे क्या है, 0, तो 0 ऊपर जाएंगे नहीं, अगर 1 2 रहता तो यहाँ पे जाते, लेकिन यहाँ 0 0 तो यही है, तो कहीं नहीं जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है, हमने मिला दिया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने बताया था आपको कि x + y इज लेस देन 4, ठीक है। ये जो लेस देन का साइन है, ठीक है, ये लेस देन का साइन मतलब कि इस कार्नर को हम अंदर की ओर, मतलब कि क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, अंदर की ओर इसको रंगेंगे, ठीक है। अगर यही ग्रेटर देन रहता है, जैसे ये ग्रेटर देन है, तो इसको हम क्या करते हैं, बाहर की ओर रंगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन का साइन है, तो इसको किधर की तरफ रंगेंगे, अंदर की तरफ रंगेंगे। देखिए, हम इसको बाहर क्यों नहीं निकाल सकते, इधर इधर क्यों नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे दे रखा है कि ग्रेटर देन, यानी दोनों पॉजिटिव, तो हमें किस में काम करना है, केवल फर्स्ट कार्नर में ही काम करना है, इसीलिए हमको कहाँ तक रंगेंगे, केवल यही तक रंगेंगे, ठीक है। अब देखिए रंग दिए, हमको यहाँ से कार्नर से 2 बिंदु मिल रहा है, ठीक है, 2 बिंदु मिल रहा है। तो ये बिंदु मिल रहा है आपका 4,0, और यहाँ से भी बिंदु एक मिल रहा है 0,4 का, ठीक। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, अब z की वैल्यू हमें लिखना है, ठीक है। तो z की वैल्यू दे रखा है आपका 3x + 4y, ये z की वैल्यू दे रखा है। अब हमें क्या करना है कि इसका अधिकतमीकरण निकालना है ना। तो ये हो गया, ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे z बराबर लिख दीजिए 3x + 4y। अब देखिए x की वैल्यू कितना है, एक आया हमारा, कितना आया है, 4,0, और एक ठो आया 0,4। तब यहाँ पे x की वैल्यू ये रखिए, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू, सारी स्टूडेंट यहाँ पे रहेगा x और y। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो देखिए z बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 3x ना, 3 × x की वैल्यू क्या है, 4 + 4, y की वैल्यू 0, उड़ते 0, तो आपका कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपका 3 चौके 12। ये हो गया पहला, 12 आ गया। अब इसके बाद फिर यहाँ से दूसरे का रखते हैं 0,4, ठीक है। तो z बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 है, और x की वैल्यू क्या रखा है, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, + 4 तो है ही है, y की वैल्यू भी क्या है, 4 ही है। यहाँ पे देखिए 4 है और y की वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ पुट कर दिए, तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 3 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 4 का 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो देखिए ये आया आपका 12 और ये आया कितना, 16। तो आप बताइए, इसमें से अधिकतमीकरण पूछा है, तो अधिक कौन है, 12 या 16, तो हमको क्या अधिक लग रहा है, 16। तो ये क्या है आपका अधिकतमीकरण। तो ये किस बिंदु पर हो रहा है, 0,4 पर। हम लिख देंगे कि ये 0,4 पे 16 क्या है, अधिकतमीकरण है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो देखते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट। तो नेक्स्ट दे रखा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = -3x + 4y का न्यूनतमीकरण कीजिए, ठीक है। न्यूनतमीकरण यानी जो सबसे छोटा है। तो आइए क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं।
तो स्टूडेंट जो दूसरा क्वेश्चन है वह है जेड की वैल्यू इसमें दे रखा है कितना, -3x + 4y का हमें क्या करना है, न्यूनतमीकरण। ये हो गया। और इसमें इक्वेशन 2 ठो दे रखा है। देखिए यहाँ पे x + 2y > 8 और 3x + 2y > 12, x > 0, 0y > 0। ठीक है, तो हम दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। x + 2y > 8 और यहाँ पे 3x + 2y > 12, x > 0, y > 0। अब देखिए स्टूडेंट, हमने बताया था कि हमें x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस साइन की जगह पे क्या लगा देंगे, बराबर का निशान। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 2y = 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ x लिखेंगे और ये y और 3 डब्बा ड्रा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 0 पुट किए, x की वैल्यू 0 पुट किया, + 2y = 8। x की वैल्यू हम 0 पुट किए और + 2y = 8। अब देखिए तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2y = 8। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका, y बराबर आ जाएगा आपका 4। तो हमने जब 0 वैल्यू x की पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गया, 4। अब y हम 0 पुट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम y को क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x + 2 × 0 = 8। ठीक है, तो x और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो x = 8। तो आपका जो x की वैल्यू है वो कितना आया, 8। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो कार्नर पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा। ये x और y के पहले x का रखेंगे, उसके बाद y का, तो ये हो गया 0,4। और जो दूसरा बनेगा वो क्या बनेगा, 8,0। ठीक है, तो अब आइए लाइन ड्रा करते हैं हम। ये हमको कार्नर पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये हो गया आपका y अक्ष और ये x अक्ष, तो इसका कार्नर कितना, 0,0। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हम इस पे नंबर ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये 2 ड्रा कर लिए, फिर उसके बाद 4 ड्रा कर लिए, 6 ड्रा कर लिए, 8 ड्रा कर लिए। ठीक है, अगर बड़ा बड़ा नंबर होता है तो हम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, जैसे आपको मैनेज करना होता है कि ये सब जो वैल्यू है वो आ जाए। यहाँ पर भी कर लेंगे 2, 4, इसके बाद 6, इसके बाद 8। ठीक है, 8 तक दिया तो हम 8 तक ड्रा कर लिए। अब देखिए 0,4 है, तो हमें x पर कितना जाना, 0 है। 1 रहता तो हम इधर जाते, लेकिन x पे क्या है, 0, तो यहीं रहेंगे। और y की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 है, तो y पे हम 4 तक चलेंगे यहाँ पे। अब फिर दूसरा जो है वो क्या है, x पे 8 है, तो ठीक है, x पे हमने 8 यहाँ पे चला, और y पे क्या है, 0, तो यहाँ पे ही रहे। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अब मिलाने के बाद एक इक्वेशन और दिया है। ठीक है, इसमें भी x और y की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो आइए हम फाइंड करें, सेम इसी तरह फाइंड करना है आपको। यहाँ पे 3x + 2y = साइन की जगह पे 12 << के साइन पे क्या कर देंगे, बराबर का निशान, तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक हमको डब्बा बना लेना है। ठीक है, डब्बा बनाने के लिए बाद यहाँ पे x और यहाँ पे y वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो x की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं यहाँ पे, तो 3 × 0 + 2y = 12, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 0 में पढ़ेंगे 0 हो जाएगा। तो 2y बराबर हो जाएगा 12, और y बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, भाग में, इधर गुणा में, तो इधर जाएगा तो भाग में। 12/2 = 6। तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 6 प्राप्त हो गई।
फिर y की वैल्यू अब हम 0 रखते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होता है। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू 0 रख दें तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल 12, ठीक है। तो यहाँ पे 3x और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 बराबर 12, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई नियम होता है पक्षांतर का, अगर मल्टीप्लाई में तो इस पर बराबर की जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 12/3 बराबर हो जाएगा 4। तो हमको x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 4 प्राप्त हुई, ठीक है। यहाँ से हमें ये ग्राफ का क्या हो गया कोणीय बिंदु मालूम चल गया। तो ये है 0,6, तो 0,6 और ये है 4,0, तो 4,0 ये दो कोणीय बिंदु मिल गए। अब हमें क्या करना है ग्राफ में पुट कर देना है। देखिए हम पहले यहाँ पे x की जो वैल्यू दे रखा है वो क्या है 0 है, ठीक है। तो हमें कहीं नहीं जाना है। और y की वैल्यू क्या है 6 है, तो हमें 6 पे डॉटेड कर देना है। और यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट है वो है x की वैल्यू क्या है 4, तो x पे हमें कहाँ जाना है 4 तक जाना है, ठीक है। और y की वैल्यू 0 है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे मिला देंगे। ये मिला दिए, देखिए मिल गया। अब बात दूसरा करते हैं इसके शेडिंग की। पहला काम तो हो गया, अब इसकी शेडिंग कैसी करना है यानी इसको रंगना कैसे है। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा कि x प्लस 2y इज लेस देन 8, ठीक है। ये क्या है लेस देन का चिन्ह है, तो इसको किधर की तरफ साइड करेंगे अंदर की तरफ, ठीक है। अंदर की तरफ साइड करेंगे। यदि यही ग्रेटर देन रहता तो इसको क्या है किधर करते ऊपर की ओर करते, ठीक है। तो और 3x प्लस 2y इक्वल 12 में भी है। तो इन दोनों इक्वेशनों को जिससे ये बना है लाइन ड्रा हुआ है ये वाला, और जिससे ये वाला लाइन ड्रा है, दोनों को क्या करेंगे अंदर की तरफ साइड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट हम पहले इसको आइए साइड कर देते हैं, ठीक है। ये अंदर की ओर इसको साइड कर देते हैं, इसको शेड कर दिया हमने। अब देखिए इसको भी तो शेड करना पड़ेगा, लेकिन हम इसको शेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए अगर इसको शेड करते हैं तो ये देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने शेड किया, अगर ऐसे ऐसे करना नहीं, अगर यहाँ पे कर दिए तो ये जो ड्रा है इसके ऊपर हो जाएगा, ठीक है। इस लाइन के मान लीजिए इस लाइन की क्या नाम है AB, ठीक है। तो ये AB लाइन के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है लेस देन दिया तो इसकी क्या करेंगे लाइन के नीचे शेड करेंगे, ठीक है। नीचे शेड करेंगे। अगर यहाँ पे करते हैं हम इसके नीचे तो ये ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों का क्या है एक कॉमन पॉइंट है जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट होगा जहाँ पे काट रहा है। तब इस पॉइंट को हम कैसे निकालते हैं, बिल्कुल बहुत आसान है, आइए हम बताते हैं, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को हमें लिख लेना है। तो दोनों इक्वेशन को क्या करना है लिख लेना है। x प्लस 2y इक्वल 8 है, और दूसरा क्या है 3x प्लस 2y इक्वल 12 है। अब यहाँ से बहुत इजी तरीके से हम निकालते हैं। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू आप निकाल लीजिए इस इक्वेशन से, ठीक है। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से अगर x की वैल्यू निकालें तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 2y, ठीक है। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, ये प्लस में है, अगर प्लस है तो इधर जाएगा बराबर किस में जाएगा माइनस में, पक्षांतर का नियम कहता है। तो 8 माइनस 2y ये किसकी वैल्यू हो गई x की वैल्यू हो गई। अब इस x की वैल्यू को उठाकर इसमें पुट कर दीजिए आप। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 8 माइनस 2y, इस x की जगह पे 8 माइनस 2y माइनस, अब ये 2y लिख देंगे 2y इक्वल 12, ये हो गया ना, बराबर में 12 दिया है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, यानी 3 गुणित्ते 8 माइनस 3 गुणित्ते 2y माइनस 2y इक्वल 12। इसको बहुत ध्यान से समझिए स्टूडेंट, बहुत मेन है। 8 तरीके 24 माइनस 3 दूना के 6y माइनस 2y इक्वल 12। सारे स्टूडेंट ये प्लस में है, ये यहाँ पे देखिए प्लस में है, हमने मिस्टेक हुआ है प्लस में है, ठीक है। तो ये प्लस में रहेगा। अब देखिए ये हो गया 24, ये 6y में से 2y गया तो कितना बचा 4y। देखिए जब दो विपरीत चिन्ह होते हैं तो जो संख्याएं होती है आपस में घट जाती है, और चिन्ह उसी का लिखते हैं जो संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी है 6y, तो 6 में से 2 विपरीत चिन्ह तो घट जाएंगे, 6 में से 2 गया 4, और चिन्ह किसका बड़ा है 6 का, तो माइनस
4y इक्वल 12। अब देखिए ये 12 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 24 माइनस 12, ये माइनस में उस पर जाएगा तो प्लस में, प्लस 4y। अब देखिए 24 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 12 ही बचेगा, तो ये हो गया 12, और यहाँ से y ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y इक्वल हो जाएगा 12/4, यानी कि 4 3 12। तो y की वैल्यू में कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ ना। अब इस y की वैल्यू को हमें उठाकर कहाँ रख देना है, यहाँ पे, ठीक है, इस y की वैल्यू में, तो जिससे हमें x की वैल्यू पता चली जाएगी। तो x बराबर दे रखा है 8 - 2y, ठीक है। तो x बराबर 8 - 2 गुणित y की वैल्यू कितना निकली, 3, तो पुट कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 8 - 3 दूना के 6, तो x बराबर हो जाएगा 8 में से 6 × 2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि x की वैल्यू क्या निकल गई 2 और y की वैल्यू क्या निकल गई 3, तो इसका जो कार्नर पॉइंट है वो मिल गया 2, 3। तो यहाँ पे इस कार्नर की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 2, 3, ठीक है। अब हमें कोनी बिंदु मिल गया 0, 0 मिल गया, और इसके बाद एक बिंदु यहाँ पे मिल गया हमें, कहाँ पे, ये आपका हो जाएगा बिंदु 0, 4, और यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, 0। तो हमें एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जेड का मान ज्ञात करना है। तो जेड का मान ज्ञात करने के लिए हम जेड की जो वैल्यू दे रखा है उसको लिख लेंगे। तो जेड की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे देखिए -3x + 4y, इसको लिख लेंगे -3x + 4y। और हमें कार्नर बिंदु कौन कौन से मिल रहे हैं, तो कार्नर बिंदु यहाँ पे मिल रहे हैं 0, 4, 2, 3 और 4, 0। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, पहला है 0, 4, दूसरा है 2, 3 और तीसरा है 4, 0, ठीक है। ये हमें मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे y, और यहाँ पे z की वैल्यू हम लिख देंगे -3x + 4y, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया, तो x की वैल्यू जो है पहले 0 पुट करते हैं, फिर y की वैल्यू 4 पुट करते हैं, यह x होता है और ये y। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो -3 × 0 + 4 × y की वैल्यू 4 दिया तो 4 पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए ये तो 0 हो जाएगा और ये 4 चौके 16 आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसको देखिए पुट करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 3 पे है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तब इसमें पुट कर देते हैं z के मान में, तो -3 × 2 + 4 और y की वैल्यू कितना है 3, तो पुट कर देंगे × 3। अब देखिए यहाँ पे 3 दूना के 6, यहाँ पे हो गया -6 + 4 3 12, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है 4, 0 है, इसको भी पुट कर देते हैं, 4, 0, ठीक है। 4, 0 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो -3 × 4 + 4 × 0, तो ये हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा 0, 4 से मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, और हो गया 4 3 12 -12, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इसमें आपका जेड का क्या पूछा था, न्यूनतमीकरण, ठीक है, न्यूनतमीकरण यानी जो सबसे कम हो, मिनिमाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे कम क्या मिल रहा है, 16 है सबसे ज़्यादा, उसके बाद 6 है, उसके बाद 12 का मतलब कि ये 0 से भी छोटा है, माइनस का मतलब, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि 4, 0 पे हमें क्या मिल रहा है, न्यूनतमीकरण -12। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं स्टूडेंट।
तब स्टूडेंट हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड की जो वैल्यू दे रखा है वो क्या है 5x प्लस 3y का हमें क्या करना है अधिकतमीकरण कीजिए। और ये समीकरण दे रखा है कि 3x प्लस 5y इज लेस देन 15 और 5x प्लस 2y इज लेस देन 10, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। तो आइए हम इस समीकरण को क्या करते हैं लिख लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट थर्ड वाला, जेड की वैल्यू दे रखा है आपका 5x प्लस 3y का क्या करना है अधिकतमीकरण मैक्सिमाइज। ये हो गया। अब इसका जो समीकरण दे रखा है उसको लिख लेंगे 3x प्लस 5y इज लेस देन 15। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है 5x प्लस 2y इज लेस देन 10। फिर दे रखा है x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। ये हो गया। तब स्टूडेंट हमें क्या करना है पहले x और y की वैल्यू फाइंड करना है ना, इसका भी और इसका भी, ठीक है। उसके बाद हम ग्राफ को ड्रा करेंगे। तो आइए फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है ठीक है, इस समीकरण में हम पहले x बराबर क्या रखेंगे 0। तो यहाँ से एक डब्बा बना लेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे y की वैल्यू, इसको ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम जब रखते हैं x की वैल्यू हम 0 रखते हैं, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे हमने 0 रख दिया, तब यहाँ हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो 3x की जगह पे हम क्या रख दिए 0 रख दिए, इंटू 0 प्लस 5y इक्वल 15। तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और ये 5y इक्वल 15, y की वैल्यू क्या हो जाएगा 15/5, ठीक है। 15/5 तो एक कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू में क्या मिल गया 3 मिल गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर जो y की वैल्यू इसको 0 रखिए, ठीक है। तो हम देखिए y की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो ये हो गया 3x प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू 0 इक्वल 15। तो ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ बचा क्या 3x इक्वल क्या हो गया 15। तो x ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यही पक्षांतर का नियम कहता है, अगर ये गुणा में इस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 15/3 इक्वल कितना आ जाएगा 5, ये 3 × 15, 3 से 5 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आया कितना 5, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें x की वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 5, ठीक है। इसके बाद इस समीकरण के लिए भी सेम इसी तरह करेंगे। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये दे रखा है ये वाला समीकरण 5x प्लस 2y, इस लेस देन को हटाकर क्या लगा देते बराबर का चिन्ह लगा देते, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे बराबर का चिन्ह, यहाँ पर भी वही रहेगा कि 3x प्लस 5y इक्वल 15। तो यहाँ पे हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया। इस साइन को, इस साइन क्यों देता है हमने बताया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें भी एक डब्बा बना लेंगे, ठीक है। ये डब्बा बना लिए और ये x हो गया और ये y हो गया। यहाँ से वैल्यू हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, ठीक है। इसमें आप 0 रख कर देखिए कितना आ जाएगा 5 × 0, x की वैल्यू 0 प्लस 2y इक्वल 10। तो यहाँ से ये 0 हो गया संपूर्ण, 5 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 और 2y इक्वल हो गया 10। तो y इक्वल हो गया 10/2 इक्वल 5, 5 बार में कट गया। तो हमने देखा कि हमने x की वैल्यू 0 रख रहा है तो y की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है 5, ठीक है। अब y की वैल्यू 0 रखते हैं तो अब देखते हैं कि x की वैल्यू क्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम रखेंगे y की वैल्यू 0। तो इक्वेशन में आप रख देंगे ऐसे कर कि 5x प्लस 2y की वैल्यू क्या रखेंगे 0 इक्वल 10। इस इक्वेशन में जो आप ये ऊपर देख रहे हैं तो y की जगह क्या रख देंगे 0। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा 5x इक्वल, ये हो जाएगा पूरा 0, 10, x की वैल्यू 10/5 इक्वल 2, ये हमें प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। तो हमें ये क्या मिल गया कोनी बिंदु मिल गया, ठीक है। ये हमको ये सब क्या मिल गया कोनी बिंदु। तो देखिए पहले x को लिखते फिर y को, इसको देखिए हम ब्रैकेट में लिख लेंगे 0,3, इसको ये 0 और ये 3, पहले x को लिखते फिर y को, दूसरे ब्रैकेट में 5,0, 5,0। अब हमको इसमें से क्या मिला है 0,5, तो इसको भी लिख लेंगे 0,5 और दूसरे में 2,0, 2,0, ये हमें मिला है। अब हमें क्या करना है ग्राफ को ड्रा करना है। ये हो गया आपका ग्राफ।
अब देखिए ये पॉजिटिव की एक्स एक्सिस है और ये वाई, ठीक है, और ये होता है 0,0 हर समय। तो स्टूडेंट देखिए हम क्या करते हैं कि ये एक्स है, इस पे वैल्यू ड्रा कर लेते हैं। वैल्यू ड्रा करेंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है, यहाँ तक। तब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि 0 और 3, ठीक है, यक्स, ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की, तो एक्स पे क्या है 0, ए एक्स एक्सेस है, तो यहाँ पे 0 है, और वाई की क्या है 3, तो यहाँ पे हम डॉटेड कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं यक्स पे कितना, इसको वैल्यू पुट करते हैं, तो यक्स पे कितना चलना है हमें 5, तो हम देखिए एक्स पर 5 चलते हैं, तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे एक डॉटेड लाइन, और इन दोनों को क्या करेंगे मिला देंगे, मिला दिया हमने। अब इसके बाद इसको पुट करना है, ये एक रेखा बन गई, मान लीजिए ये एक रेखा ए बी है। अब इसको पुट करना है, तो एक्स पे दिया कितना 0, तो हमें एक्स पे नहीं चलना है, और वाई पे दे रखा है 5, तो हमें 5 यहाँ पे दिख रहा है, तो 5 को क्या कर देना है डॉटेड कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद 2, एक्स पे कितना है 2, ठीक है, ये 2,0, तो एक्स पे कितना है एक्स की वैल्यू और वाई की, तो एक्स पे 2 है, वाई पे 0, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम मिला देंगे, ठीक है, हमने यहाँ पे मिला दिया। अब बात करते हैं इसके डार्क करने की, ठीक है, कि कौन सा इसका पार्ट डार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि 3x + 5y इज लेस देन 15 है ना। तो हमने बताया था कि जब ये लेस देन का साइन होता है, लेस देन का साइन होता है तो इसको अंदर की तरफ ड्रा करते हैं, और ये यही अगर ग्रेटर देन का साइन रहता है तो बाहर की तरफ ड्रा करते हैं। मतलब लेस देन का साइन जो है तो अंदर की तरफ ड्रा करेंगे, इसको केवल करेंगे, ठीक है, किसी भी लाइन को करेंगे, मान लीजिए ये AB लाइन है और ये BC लाइन है, ठीक है, तो इसको भी ड्रा करेंगे तो क्या अंदर की तरफ करेंगे। लेकिन स्टूडेंट हमने बताया था कि अगर इसको अंदर की ओर ड्रा करेंगे तो इसके ऊपर की ओर ड्रा हो जाएगा, ठीक है, तो इसका ये एक कॉमन बिंदु है, तो हम क्या करेंगे इसको इन दोनों, इसको पूरे को क्या करेंगे डार्क कर देंगे, ठीक है, इसको डार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको भी डार्क हम कर सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पे हम डार्क करेंगे, कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ इसके ऊपर हो जाएगा डार्क, ठीक है, तो हमें ऊपर नहीं करना है, लेस देन का साइन क्या करना है नीचे, तो इन दोनों संख्या को जो कॉमन है जहाँ पे काट रहे हैं उसकी हम क्या करेंगे नीचे डार्क कर देंगे, और इसको डार्क नहीं करेंगे, इसका मतलब इसको डार्क नहीं करना है ना। तो यहाँ पे देखिए एक बिंदु मिल रहा है जहाँ पे काट रहा है, तो एक बिंदु हमें क्या करना है यहाँ से निकालना है। 3 एक कोनी बिंदु यहाँ पे हमें एक मिल गया 2,0, और एक यहाँ पे मिल रहा है 0,3। अब यहाँ का जो कोनी बिंदु मान लीजिए इसको R है, इसको हम अब निकालेंगे, ठीक है। निकालने के बाद हम बताएं स्टूडेंट के कैसे निकाला जाता है, दोनों समीकरण को लिख लीजिए जो जो दिया है। तो पहला आपका एक इक्वेशन दिया रखा है 3x + 5y = 15, इसको हम लिख लेते हैं 3x + 5y = 15। जो नेक्स्ट दे रखा है वो क्या है कि 5x + 2y = 10, ठीक है, तो इसको भी लिख लेंगे 5x + 2y = 10। तो यहाँ से स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू निकालते हैं इस पहले से, ठीक है, इसको पहला मान लेते हैं और इसको दूसरा, तो x की वैल्यू पहले हम निकालेंगे। तो दे रखा है 3x + 5 = 15 ना, तो ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x, ये आप जरूर कर लिया करिए, इससे पता चलता है कि ये नेक्स्ट स्टेप है। 3x = 15 - 5y, ये हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 15 - 5y/3, ये हो गया। अब हमें निकल गया x की वैल्यू, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हमको क्या करना है इस दूसरे वाले समीकरण में हमें रख देना है। तो यहाँ पे हो गया दूसरा समीकरण दे रखा है 5x + 2y = 10, ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। तब इसमें x की वैल्यू को क्या करना है पुट कर देना है, तो 5 और इसके बाद 15 - 5y/3 + 2y = 10। अब देखिए 5 का इसमें हम पढ़ देंगे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा
ये 75 हो जाएगा और ये 25y अपान 3 प्लस 2y इक्वल 10। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, इसका कुछ नहीं रहता, बट्टा में 1 मान लेते हैं। 1 का मल्टीप्लाई अगर हम इधर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 75 माइनस 25y 25, फिर इसका इसमें प्लस 3 दूना के 6y बटे के 3 बराबर 10 ना। तब इसके बाद देखिए 25, यहाँ पे दो विपरीत चिन्ह है तो आपस में घट जाएंगे, और चिन्ह किसका लिखते हैं, जो संख्या बड़ी रहती है तो 25y बड़ी है तो इसी का चिन्ह लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 75। अब 25 में से 6 गया माइनस 19, चिन्ह किसका लिखेंगे, माइनस का, माइनस 19y, और 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हो जाएगा 3 दहा में 30, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि 75 ये है, ठीक है, तो 75 ऐसे कर दिया करिए स्टूडेंट, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप इससे पता चल रहा है कि ये नेक्स्ट स्टेप किया गया है। ठीक है, 75 माइनस 30, ठीक है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस 30, और ये माइनस में इस पर जाएगा तो बराबर के प्लस में हो जाएगा 19y। अब देखिए y की वैल्यू हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो 75 माइनस 30 बटा के 19, ये किसका वैल्यू निकल गया, y का। अब इसको हम क्या करेंगे, y 75 में से 30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 45 बचेगा, 45 बटा के 19, तो y की वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 45 बटा के 19। तो इस 45 बटा 19 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कहाँ पे, x की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पे हमने रखा है x की वैल्यू, तो x बराबर हम क्या रखें, 15 माइनस 5, y की वैल्यू क्या आई है, उड़ते 45 बटे के 19। देखिए यहाँ पे हमने y की वैल्यू क्या ली, 45 बटे के 19, इसको क्या कर देंगे, y की जगह पे, इस y की जगह पे हम क्या कर देंगे, पुट कर दिए, तो यहाँ पे 5 गुणित y की वैल्यू 45 बटे के 19 बटा के 3। ठीक है, अब देखिए अब x की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे, ये हो गया 15 15 और ये 45 का गुणा 5 बार करना है, तो ये हम कर लेते हैं। 5 पचे 25 के 5 हाथ में लगा 2 और 5 चौक की 20 2 22, 225 225 हो गया, और यहाँ पे हो गया बटा 19, फिर बटा के 3। अब देखिए 19 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ठीक है, तो आप करिए 19 का मल्टीप्लाई, तो हो गया देखिए 15 9 135 के 5 हाथ में लगा 13 और 15 1 15 2 28, समझ रहे ना स्टूडेंट, 15 9 135 के 5 और 135 के 5 हाथ में लगा 13, 15 1 15 15 और 13 को ऐड करेंगे तो 28 हो गया, माइनस 225 बटा 19 बटा के 3। ठीक है, अब ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि देखिए अगर इसके नीचे नहीं है तो 1 मान देंगे, और ये ऊपर जाएगा तो क्या, ये डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाता है, ये हो जाएगा 1 बटा के 3। ठीक है, तो 3 कहाँ आएगा, नीचे। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि 285 से 225 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, हमारा 285 है, ठीक है, 25 अगर इसमें से जाएगा तो आपका बच जाएगा 200 निकल गया, फिर 85 में से आप 25 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 बटा के 57, ये 19 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो 57 आ गया। इसमें से 25 घटाएंगे तो सारी स्टूडेंट 25 इसमें से 200 और 25 60 बचेगा, सारी 60 बटा के 57। ठीक है, तो यहाँ पे 60 बटा के 57 आ गया है यक्स की जो वैल्यू है। तो यक्स बराबर हम देखिए इसको 3 से काट सकते हैं, 3 दूना के 6, और यहाँ पे हो जाएगा 3 एक कम 3 और 3 नवा 27, तो ये हो जाएगा 20 बटे के 19। यक्स की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 20 बटे 19। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, वाई की वैल्यू 45 बटे के 19, तो जो यक्स और वाई की वैल्यू आया क्या आया, 20 बटे के 19 कामा 45 बटे के 19। ठीक है, तब हमका इसका कोनी बिंदु क्या निकल गया,
20/19, 45/19। अब हमें क्या करना है, जेड की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम जेड की वैल्यू निकालते हैं। तो जेड की जो वैल्यू दे रखा है, जेड का मान वो दे रखा है आपका चौथा क्वेश्चन का 3x + 5y, ये दे रखा है। ठीक है, ये देख लेते हैं हम क्या दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन है 5x + 3y। हम इसको लिख लेते हैं, ये 5x + 3y। ठीक है, ये जेड का वैल्यू दे रखा है और इसमें क्या करना है, हमको अधिकतमीकरण ज्ञात करना था। ठीक है, अधिकतमीकरण। तब इसको फाइंड कर देंगे। यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे y, और यहाँ पे z की क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। तो z की वैल्यू क्या है, 5x + 3y। अब यहाँ पे हमको देखिए कौन जो कोनी बिंदु मिला है वो कौन कौन सा मिला है। एक तो ये मिला है 0,3, ये वाला पॉइंट 0,3, और एक तो ये मिल गया r का वैल्यू 20/19, 45/19, और एक यहाँ पे मिला है 2,0। ठीक है, तो तीनों को लिख लेंगे। एक तो है 0,3, तो लिखते हैं। जो पहला वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे लिख ले रहे हैं 0,3, एक तो 2,0, एक तो 45/19, कामा एक तो है, देख लेते हैं यहाँ पे 45/19 और 20/19। पहले 20/19 है, 20/19, 45/19 है। ठीक है, एक ही कोष्टक में रहेगा दोनों। अब यहाँ पे पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। तो यहाँ पे 5 × 0 + 3 × 3 बराबर ये 0 हो जाएगा और ये प्राप्त होगा 9। अब इसमें से दूसरा करते हैं, दूसरा 2,0, तो 5। ठीक है, 5 × x की वैल्यू क्या रखा, 0, x की वैल्यू क्या रखा, 2 दे रखा है यहाँ पे। 5 × 2 + 3 × 0, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 5 दूना के 10 और 3 0 0 हो जाएगा, तो 5 दूना के 10। अब इसके बाद है ये है एक ठो दे रखा है 20/19 x की वैल्यू, और y की वैल्यू दे रखा है 45/19। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो 5 × 20/19 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 × 45/19। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 5 दूना के 10 यानी 100/19। ये हो जाएगा 100/19 प्लस इस 45 का मल्टीप्लाई कितने बार करेंगे, 3 बार। तो 5 3 के 15 और 3 4 के 12, 12 13, 135/19। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 235/19। ठीक है, तो 235/19 हो गया। देखिए इसको क्या करेंगे, जब हर समान होता है ना, हर समान होता है तो ऊपर का जो संख्या रहती है आपस में जुड़ जाते हैं और इसको एक बार लिखते हैं। तो ये हो गया। तो अब हमें क्या बताना है, इसमें अधिकतमीकरण बताना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 9 आया है, एक आया है 10 और ये आया 19 का भाग इसमें देंगे आप, तो कितना आएगा, लगभग यही इन दोनों से ज़्यादा आएगा। तो अधिकतमीकरण आपका किस संख्या पे है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे कि 20/19 और 45/19 पर हमारा कितना है, 235/19 अधिकतमीकरण है। ठीक है, अधिकतमीकरण है, इसको आप लिख लेंगे। अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट वो है चौथा नंबर। दे रखा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = 3x + 5y का न्यूनतमीकरण कीजिए। x + 3y > 3, x + y > 2, x y > 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए केवल आप ये सब में आप लेस देन पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो साइन है वो ग्रेटर देन का है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है आपको और सब प्रोसेस उसी तरह है। तो हम चौथे नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। दे रखा है
जेड की जो वैल्यू है वो क्या है 3x + 5y का हमें क्या करना है, न्यूनतमीकरण करना है, यानी सबसे कम वाली वैल्यू को ज्ञात करना है। तो इसके बाद इसका जो समीकरण दे रखा है वह x + 3y = 3, x + 3y > 3, कामा उसके बाद चौथा का x + y > 2, और यहाँ पे x, y का जो वैल्यू है दोनों क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हम वही x और y को फाइंड करना है। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं x + 3y, और इस साइन की जगह पे ग्रेटर देन साइन की क्या लगेगा, बराबर का चिन्ह, और ये 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपली आइए हम फाइंड कर लेते हैं जैसा हम करते थे। ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, ये x हो गया और ये y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू हम 0 रखेंगे पहले। तो 0 रखा हमने, 0 + 3y = 3। अब देखिए ये 0 हो गया और यहाँ से 3y, y यहाँ पे क्या है 3y = 3, y यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y की वैल्यू निकल के आई 3/3। ये कट करा गया कितना 1। तो x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है 1। अब यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएंगी, इसको देखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे रख दीजिए x + 3 × 0 = 3। तो x बराबर ये 0 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 3। तो x बराबर हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। ये तो हो गया। अब दूसरे को देखते हैं। ठीक है, तो इसको भी वही करेंगे कि x + y, इस ग्रेटर देन के साइन पे क्या लगा देंगे, बराबर का चिन्ह, और ये 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें भी डब्बा बनाएंगे। ठीक है, ये बन गया आपका डब्बा, और ये वैल्यू हो गया x और ये y का। अब इसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे हम कि x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखते हैं। तो x 0 रख दिए तो प्लस y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 2, तो y बराबर हम 2 लिख लेंगे। और इसके बाद y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो हम देखिए यहाँ पे रख देते हैं y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, देखिए यहाँ पे x + 0 = 2, तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है, ये तो फाइंड कर लिए, ये आपका कोनी बिंदु है। ठीक है, तो कोनी बिंदु इसमें से हम लिख लेते हैं। इसमें आया है आपका 0,1। ये x को पहले लिखते फिर y को, तो 0,1, फिर एक हो जाएगा 3,0, तो ये हो जाएगा 3,0। फिर यहाँ पे हो गया स्टूडेंट x,2, और ये 2,0, 2,0 हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, लाइन ड्रा करना है। ये लाइन हमने क्या किया, ड्रा किया, और ये हो गया 0,0। अब देखिए, अब इस पे वैल्यू हमें ड्रा करना है। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। इस 1 को थोड़ा इधर रखिए, इसका काम है। ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 और ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं। तो x पे क्या रखा है, ये x है और ये y है। तो x पे 0 है तो हमें x पे चलना नहीं, अगर 1 2 रहता तो इधर चलते, और y क्या है 1, तो ये 1 को क्या कर देते हैं डॉटेड। और यहाँ पे देखिए x पे कितना दे रखा है 3, तो x पे हमें 3 दे रखा है, y पर 0, तो कहीं नहीं जाना है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, हमने मिला दिया। उसके बाद यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 0 और y पे कितना चलना है 2, यहाँ पे डॉटेड कर देंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे x की जो है वो भी 2 है। ठीक है, x पे 2 y पे 0, तो इन दोनों को भी क्या कर देंगे, मिला देंगे। अब देखिए हमारा ये बन गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं डार्क करने की ना। तो स्टूडेंट सबसे जो मेन है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे है कि ये जो साइन है आपका ग्रेटर देन का है। ठीक है, अगर लेस देन का रहता तो अंदर की तरफ डार्क करते, और ये ग्रेटर देन का है तो बाहर की तरफ डार्क करेंगे। ठीक है, तो देखिए बाहर का तरफ मतलब क्या, इसके ऊपर करेंगे ऐसे ऐसे डार्क। ठीक है, तो आइए हम डार्क कर लेते हैं। तो डार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डार्क इसको ऐसे कर रहे हैं,
देखिए स्टूडेंट, ये मान लीजिए रेखा ए बी है, ठीक है, ये रेखा ए बी है और ये रेखा बी सी है, ठीक है। तो ए बी को भी हमको ड्रा करना है ऊपर और बी सी को भी, ठीक है। ए बी को सारी ये बी सी है, नहीं यही है, ठीक है। और इसको भी ड्रा करना है, इसको भी तो ऊपर की तरफ ड्रा करना पड़ेगा। लेकिन ऊपर अगर इसके हम डार्क करेंगे तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसके नीचे डार्क हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे हो जाएगा तो नीचे नहीं करना है। तो इन दोनों का जो कॉमन है यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। ग्रेटर देन का साइन है तो ऊपर की तरफ, अगर ये लेस देन का साइन रहता तो अंदर की तरफ करते थे। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है तो ऊपर की ओर हम क्या करेंगे, डार्क करेंगे। और हमें यहाँ एक पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट आर है और इससे हमें क्या करना है, ड्रा करना है। तो ड्रा हम कैसे करते हैं, तो देखिए समीकरण को लिख लेंगे। तो आपका समीकरण यहाँ पे दे रखा है, पहला x प्लस 3y इक्वल 3 और x प्लस वाई इक्वल 2। इन दोनों के वैल्यू से हमें इसकी कार्नर पॉइंट को निकालना है। तो ये हो गया x प्लस 3y इक्वल 3 और नेक्स्ट है x प्लस वाई इक्वल 2। तो देखिए यहाँ से ये मान लीजिए इसको पहला है और ये दूसरा है, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो x प्लस 3y इक्वल 3, अब यहाँ से x बराबर 3, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 3y, ठीक है। 3y, तो ये आपका x की वैल्यू निकल गया है। अब इस x की वैल्यू को उठाकर इस 2 में रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे तो हम 2 में रखते हैं तो क्या मिलता है हमें, तो देखिए हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू निकल गई 3 माइनस 3y, ठीक है। तो इस x को इस 2 में रख देना है, ठीक है। x की वैल्यू को यहाँ पे रख देना है। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लिया है, x प्लस वाई इक्वल 2। लिखने के बाद x की जगह पे इस x की वैल्यू को पुट कर देना है। तो ये वैल्यू है 3 माइनस 3y और यह है प्लस वाई इक्वल 2, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं कि 3 और 3y में से y गया तो कितना बचा, -2y, क्योंकि दो विपरीत चिन्ह होते तो आपस में घट जाते, चिन्ह उसी का लिखते जो संख्या बड़ी रहती है। तो यहाँ पे संख्या 3 बड़ी है तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल 2। तब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में 2 और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 2y। तो 3 में से 2 गया 1, तो 2y बराबर 1। और जो y की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 1/2 आ गई, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हमें x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो हम देखिए x की वैल्यू जो है वो दे रखा है कि x बराबर 3 माइनस 3y। तो x बराबर 3 माइनस 3, y की वैल्यू हमने निकाल रखा है कितना, 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x बराबर 3 माइनस 3/2, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 माइनस 3, इसका कुछ नहीं तो बट्टा 1। तो यहाँ 3/2 कम 2, तो 6 में से 3 गया 3, 3/2। तो हमें मिल गया x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू 1/2। तो हम इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इस r की जगह पे। तो हमने यहाँ पे पुट किया, तो x की वैल्यू 3/2 है और जो y की वैल्यू है 1/2 है, ठीक है। तो पुट करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये अब इसका z की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। हमें कोनी बिंदु कितना मिल गया, एक ये मिल गया 3,0, एक यहाँ पे मिल गया और एक यहाँ पे मिल गया, ये कितना है 2,0,2, ठीक है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू और z का जो वैल्यू है उसको हम लिख लेंगे। तो z बराबर हमारा दिया है 3x प्लस 5y। देखिए यहाँ पे z बराबर हम लिख लिए हैं 3x प्लस 5y। तो यहाँ पे हो गया x, पहले इसको लिख लेते जो कोनी बिंदु दिया है। तो पहला दिया है 0,2, इसके बाद दूसरा दिया है 3/2, 1/2 और जो तीसरा दिया है वो 3,0। तो बारी बारी से हम पुट करेंगे। तो ये पहला 0 और ये 2, अब यहाँ पुट करेंगे तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 0 प्लस 5 वाई की वैल्यू क्या है 2। अब
क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, तो यहाँ पे 5 और 2 का करेंगे तो 5 दूना के 10। और इसके बाद नेक्स्ट जो है इसको पुट करते हैं, तो यह है 3/2 है x की वैल्यू और y की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3/2 प्लस 5 × y की वैल्यू 1/2, 1/2 पुट कर देंगे तो हो जाएगा, इसे सॉल्व करें तो 3 3 के 9/2 हो जाएगा और ये 5 एकम 5 प्लस 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 और 5 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 13/2। ठीक है, तो 3 और 2 पे कितना मिल गया हमें, 13/2। और उसके बाद है नेक्स्ट 3,0, 3,0। ठीक है, तो 3,0 तो इसमें 3 पुट करेंगे, 3 गुणित x की वैल्यू 3 दे रखा है प्लस 5 × 0, तो 3 3 के हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 9 आया है और ये 10 आया है। ठीक है, तो हमें इसमें पूछा क्या है, न्यूनतमीकरण पूछा है, यानी सबसे कम पूछा है। हमने देखिए यहाँ पे लिख रखा है न्यूनतमीकरण, तो सबसे जो कम वैल्यू है, तो देखिए अगर आप 2 का 6 में गुणा करेंगे, सॉरी 13 में करेंगे तो ये 6.5 आएगा। ठीक है, 6.5। तो आपको लिख देना है क्या कि 3,2,1/2 पे जो न्यूनतमीकरण है वो कितना है, 13/2 है। ठीक है, या तो इसको अगर पॉइंट में लिखना है तो आप पॉइंट में 6.5 नहीं 7 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, उसमें क्या है। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। दे रखा है क्वेश्चन x + 2y इज लेस देन 10, 3x + y इज लेस देन 15, x y इज ग्रेटर देन 0। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं सिंपली। तो z का वैल्यू जो रखा है वो दे रखा है 3x + 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए, करण करना है हमें। ठीक है, तो हम पहले इक्वेशन जो दे रखा है, समीकरण दे रखा है, उसको लिख लेते हैं। तो x + 2y इज लेस देन 10, मतलब कि x + 2y 10 से छोटा है। और यहाँ पे हो जाएगा 5वां में 3x + y इज लेस देन 15 और उसके बाद x, y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको लिख लेना है x + 2y = 10। ठीक है, इस साइन को हटाकर क्या लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह। अब यहाँ से x और y की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कोनी बिंदु हमें निकाल लेना है। तो ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि x बराबर हम 0 पुट करते हैं तो y बराबर क्या हमें मिलने वाला है, तो मिलेगा कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। ठीक है, 0 पुट कर दिया प्लस 2y = 10, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/2 = 5। ठीक है, ये 2y है, तो यहाँ पे 2y बचा, ये 0 हो गया 2y, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ से हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, तो 5 आ गया। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 5। उसके बाद यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखते हैं, तब हमें क्या मिलने वाला है। तो देखिए y की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो x + 2 × 0 = 10। ठीक है, तो x बराबर में क्या मिल गया, केवल 10 मिल गया, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लिख देंगे 10। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन, तो इसको भी हम उसी तरह लिख लेंगे 3x + y = लेस देन वाले साइन पे क्या करेंगे, इक्वल और 15। अब देखिए क्या करना है, इसमें भी इसी तरह डब्बा बनाएंगे। डब्बा बनाने के बाद क्या करेंगे, x और y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, x और ये y हो गया। x की वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है, जैसा हर इक्वेशन में रखते हैं। तो 3 × 0 + y = 15, 15। तो ये तो शून्य हो गया, तो y की वैल्यू में क्या मिल गया, 15 मिल गया। ठीक है, तो y की वैल्यू में यहाँ पे लिख देंगे 15, फिर y की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो देखिए 0 रखेंगे तो 3x + 0 = 15,
तो यहाँ से ये 0 हो गया, तो 3x बराबर ये हो गया 15। तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 15/3 = 5। ठीक है, तो x बराबर हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो इसे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, लाइन ड्रा करना है। तो ये सिंपली लाइन को क्या करते हैं, ड्रा, ये हो गया। ठीक है, लाइन ड्रा करने के बाद इस पे वैल्यू पुट करेंगे 0,0, और ये x एक्स हो गया और ये y अक्ष हो गया। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से 5, फिर हो गया यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पर भी 5, 10 और ये 15। ठीक है, अब हमको यहाँ से कुछ कोनी बिंदु मिल गए। यहाँ से क्या मिले कोनी बिंदु, ये x की है और ये y का था, 0,5, 0,5 और 10,0, और यहाँ से मिल गया हमें भी। तो यहाँ से क्या मिला है, 0,15। देखिए यहाँ से 0,15 और 5,0, 5,0। अब वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें सिंपली। देखिए 0 का x पे क्या x है और ये y है। ठीक है, ये x है और ये y है, तो x पे 0 चलना है और y पे कितना 5। तो यहाँ पे हम डॉटेड लाइन कर देंगे, और यहाँ पे x पे कितना चलना है, ये x से अच्छा है तो x पे 10 तक चलना है, तो 10 पे क्या कर देंगे, डॉटेड कर देंगे। अब इसके बाद इन दोनों को क्या कर देंगे, सिंपली मिला देंगे। हमने मिला दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, तो ये x पे कितना है, 0 चलना है और y पे 15, तो यहाँ पे 15 तो डॉटेड कर देंगे, और यहाँ पे x पे 5 चलना है, यहाँ पे 5 हो गया। इन दोनों को सिंपली क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, अब मिलाने के बाद मैं इस रेखा का नाम AB दे दे रहा हूँ। ठीक है, इस लाइन का नाम AB है और इस लाइन का नाम BC। ठीक है, तो स्टूडेंट हम AB में हम देख रहे हैं जो इससे वैल्यू फाइंड हो रही है, x + 2y = 10 है ना। तो यहाँ पे x + 2y इज लेस देन 10 है, तो लेस देन है तो मतलब कि जो डार्क हमें करना है, ठीक है, जो ड्रा करना है, जिस भाग को सुसंगित करना है, रंगना है, तो वो देख रहे हैं कि यहाँ लेस देन का साइन, तो उसे किधर की तरफ रंगेंगे, अंदर की ओर। और ये भी जो ड्रा की है दूसरी लाइन 3x + y, ये भी लेस देन का साइन है, तो इसको भी अंदर की ओर क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। तो देखिए हम AB को क्या करते हैं, अंदर की ओर ड्रा करते हैं। ये हमने अंदर की ओर ड्रा कर रहा है। ठीक है, अब इसको अंदर की तरफ ड्रा किए, तो इसको भी तो अंदर की तरफ ड्रा करेंगे, लेकिन इसको नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि अगर इसको अंदर की तरफ ड्रा करेंगे तो ये जो है, ये लाइन AB लाइन के क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर हमें नहीं करना है। तो देखिए स्टूडेंट, हम अंदर की तरफ कर लिए। ठीक है, ये अंदर की तरफ ड्रा कर लिए, तो हमको देख रहे हैं कि कोनी बिंदु 2 ठो मिल रहा है। ये हो गया 0,5 और ये हो गया 5,0, ये वाला वैल्यू 5,0, और यहाँ पे एक कोनी बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु, एक पॉइंट है जिसे हमें क्या करना है, निकालना है। मान लीजिए ये R है, तो R को हम क्या करते हैं, निकालते हैं, जैसे हर इक्वेशन में निकालते थे। तो R को निकालने के लिए हमें क्या करते थे, पहले दोनों समीकरणों को क्या कर लेते थे, लिख लेते थे। तो यहाँ पे दे रखा है समीकरण x + 2y = 10 और 3x + y = 15। तो इन दोनों को लिख लीजिए आप। तो पहला है x + 2y = 10, मान लीजिए पहला है। उसके बाद दूसरा दे रखा है आपका 3x + y = 15, ये दूसरा है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, x की वैल्यू आपको निकालना है, तो x + 2y = 10। अब इस 2y को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, 10 - 2y। ठीक है, ये हो गया आपका x का वैल्यू। अब इससे उठा कर रख देना है, कहाँ पे, इसमें रख देना है, इस समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 को आप लिख लीजिए, 3x y = 15। अब x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, x की वैल्यू, तो 10 - 2y, 10 - 2y, यहाँ पे सारी स्टूडेंट इस 2 में पुट करना है आपको ना, सारी हम गलत लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करना है, तो समीकरण 3x + y = 15। ठीक है, तो इस 3x की जगह पे इसको पुट करना है, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3 × 10 - 2y,
यहाँ पे प्लस वाई इक्वल 15। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यक्स बराबर हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 30, फिर इसमें करेंगे तो -6y, फिर प्लस वाई इक्वल 15। अब यहाँ से हो जाएगा यक्स बराबर, अब देखिए 6y में से 1y गया तो कितना बचा -5y, 30 -5y, ये देखिए 6y, दो विपरीत चिन्ह होते हैं आपस में घट जाते हैं, चिन्ह किसका लिखते हैं, जो संख्या बड़ी होती है तो 6 यहाँ बड़ी, तो इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख दिए, -5y और यहाँ पे बचा 15। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट यक्स बराबर 30, ये प्लस में इधर आएगा तो -15 और ये माइनस में उस पर जाएगा तो प्लस में 5y। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 में से 15 गया तो 15 बचेगा, तो यक्स बराबर हम लिख देते हैं सिंपली 15 और 5y। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा आपका 15/5 बराबर 5×3=15। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से हमें क्या वैल्यू y की वैल्यू, ये सारी यक्स नहीं रहेगा, ठीक है, ये यक्स नहीं रहेगा, यहाँ पे तो हमने लिखा है क्यों, ये यक्स नहीं रहेगा, यक्स बराबर थोड़ी है, ये होगा 30 - 5y, दूसरा समीकरण है। ठीक है, तब इस y की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इस समीकरण में पुट कर देंगे, यहाँ पे सारी, यहाँ पे यक्स, ये जो हमने यहाँ पे निकाला है यक्स की वैल्यू, यक्स की वैल्यू हम यही निकाले थे, सॉरी यक्स की वैल्यू हम यही निकाले थे, केवल हमें ये एक काटना था, यक्स की वैल्यू हम यहाँ पे निकाले थे, इसमें पुट किए थे। ठीक है, यक्स की वैल्यू हम यहाँ पे सारी यहाँ पे निकाले हैं। ठीक है, यक्स बराबर 10 - 2y, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, यक्स इक्वल 10 - 2y, तो यक्स बराबर 10 - 2 गुणित्ते, और वाई की वैल्यू कितना है, ये 3, तो यक्स बराबर हो गया 10 - 6, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, यक्स बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, आप यहाँ पे समझ जाइए कि हमने देखिए पहले क्या किया कि इन दोनों समीकरणों को लिख लिए। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ से यक्स की वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, इससे तो यक्स की हमने वैल्यू निकाला, यक्स की वैल्यू निकालने के बाद इस 2y प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 10 - 2y हो गया। अब देखिए इस यक्स की वैल्यू को हमको क्या इस इक्वेशन 2 में, सारी इस इक्वेशन 2 में रखना है, हम रख देते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, 3x + y = 15। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि 3, यहाँ पे x नहीं रहेगा। ठीक है, x नहीं रहेगा, तो 3 x की वैल्यू क्या निकाला हमने, 10 - 2y, 10 - 2y को पुट कर दिए प्लस y = 15। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए 30, इसका इसमें किए तो 6y, और फिर उसके बाद y, फिर 15। ठीक है, इसको हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 30 और 6y में से 1y गया तो यहाँ पे 5y बचा, अब 15। उसके बाद हमने क्या किया इसमें कि 30 है, सॉरी 30 है और 30 है और इस 15 को इधर लाया, तो ये क्या है प्लस में, तो इस पर आएगा तो माइनस में, -15 और -5 को इस पर ले गया तो ये माइनस में, तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 30 में से 15 गया तो बचा 15 और यह है 5y, फिर y बराबर हम क्या निकाल देंगे, y मल्टीप्लाई में है 5 है तो 5 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो 5/5 बराबर 3, तो y की वैल्यू निकल गई। इस y की वैल्यू को हमें उठाकर यहाँ पे रखना है, यहाँ पे। ठीक है, इसमें तो तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे वही किया, x बराबर 10 - 2y और y की जगह पे किसका वैल्यू रख दिया, इस y का वैल्यू रख दिया जो आया है 3, तो x बराबर हो गया 10, इसका मल्टीप्लाई हो गया 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसी तरह तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या निकल गई 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और y की वैल्यू में क्या निकली है 3 प्राप्त हुई है, 4,3। तो यहाँ पे हम जो r की वैल्यू को छोड़े थे फाइंड करना, तो हमको क्या मिल गया 4,3 मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली z का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे a हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, और यहाँ से z की वैल्यू क्या दे रखा है आपका, दे रखा है कि 3x + 2y। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे, ये हो गया, और ये z का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए पूरी हम लिख लेते हैं कि हमको कौन कौन से कोणीय बिंदु
प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोनी बिंदु देख रहे हैं आप प्राप्त हुआ है 0,5, तो इसको लिख लेंगे 0,5। दूसरा क्या प्राप्त हुआ 4,3 और तीसरा क्या प्राप्त हुआ है 5,0। ठीक है, 5,0। इन सबको पुट करते हैं, तो यहाँ पे पहला पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 है, ये x होता है और ये y, और y की वैल्यू क्या है 5। तो z का जो समीकरण था वो क्या है 3x + 2y, 3x + 2y। ठीक है, ये हो गया। तो 3 देखिए यहाँ पे z का वैल्यू जो है 3x + 2y दे रखा है, इसको हम क्या कर देंगे लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और x की वैल्यू क्या है 0 है +2 और y की वैल्यू क्या है 5 गुणित 5। तो हमें क्या फाइंड होगा 3 शून्य 0 और ये 2 पंचे 10। और यहाँ से फिर लिखेंगे 4,3, 4,3। तो 3 गुणित 4 + 2 गुणित 3, तो ये हो गया 4 3 12 और ये 2 3 6, तो ये हो गया 12 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। ये हो गया जैसे 4 3 12 + 2 3 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। फिर दे रखा है 5,0, 5,0। तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे 3 x की जगह पे 5 + 2 गुणित 0, तो ये हो गया 5 3 15। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, हमको पूछा है कि न्यूनतमीकरण कीजिए। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन था, तो इसमें पूछा है कि न्यूनतमीकरण करना है। ठीक है, इसका सबसे कम वाला वैल्यू को क्या करना है फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फाइंड हुआ है सबसे कम वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है 10, ये इस पे मिल रहा है 10। तो आप लिख देंगे यहाँ पे, तो सबसे जो है इसमें तो आपको लिख देना है वैल्यू। देखिए यहाँ पे हमने पुट किया तो सही है, 2 पंचे 10 और ये हो गया 18, ये हो गया 5,0 15। तो आपको लिख देना है 0,5 पर हमें वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 10। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो सबसे कम वाली वैल्यू 0,5 पर 10 है न्यूनतमीकरण। अगर ये अधिकतमीकरण पूछता तो 4,3 पे 18 है। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में ये मिस्टेक किया है, आंसर में यही दिया है क्या कि 4,3 पर क्या है 18 अधिकतमीकरण दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, आप ये ना समझिए कि आंसर गलत है, ये न्यूनतमीकरण है और ये अधिकतमीकरण है। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 8वां वाला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, जो कि बहुत ही इजी है। देख रहे हैं हम, तो दे रखा है यहाँ पे z = x + 2y का क्या करना है न्यूनतमीकरण करना है। ठीक है, न्यूनतमीकरण करना है। अब इसके बाद वैल्यू दे रखा है कि 2x + y > 3 और x + 2y > 6। यहाँ पे x, y > 0, यहाँ पे कामा नहीं रहेगा। वही सब प्रोसेस करते हैं जो पीछे हम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2x + y = 3। इस साइन को हटाकर हम क्या लिख देंगे 3। ठीक है, अब यहाँ से x और y की वैल्यू को क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे, जिससे हमारा क्या निकलेगा कोनी बिंदु निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखते हैं 0, तो हमें y की वैल्यू क्या प्राप्त होती है इसको हम आगे देखेंगे। तो 2 × 0 + y = 3, तो ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या मिल गया 3, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 3। अब इसके बाद हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो y की वैल्यू हमने 0 रखा, तो यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा 2x + 0 = 3, तो ये हो जाएगा 2x = 3, 2x = 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2। अब इसका अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो 1.5। ठीक है, अगर इसमें पॉइंट में लिखेंगे तो ये 1.5 आएगा, यानी 3 का आधा कितना होता है 1.5 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1.5 ही लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट x + 2y = कितना है 6।
ठीक है, इस साइन को हटाकर हम क्या लगा देंगे, बराबर का चिन्ह है। तो इसको भी क्या एक डब्बा बनाते हैं। तो चलिए आप डब्बा बना लीजिए। अब इसमें है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू, इसको भी हम बना लिए। और x की वैल्यू में क्या रख दिया, 0 रख दिए। 0 रखे तो y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमें, इसको 0 रखिए प्लस 2y इक्वल 6। तो 2y बराबर 6, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो dy, y बराबर हो जाएगा 6/2 बराबर 3। तो ये प्राप्त हुआ 3। ठीक है, अब इसको y की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो जब हम 0 रखते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, ये हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल 6। ठीक है, ये क्या हो गया, ये 0 हो गया तो x बराबर हमें क्या मिल गया, 6। तो यहाँ पे पुट कर देंगे क्या, 6। ठीक है, तब हम करते हैं एक लाइन को। देखिए इससे हमको कोनी बिंदु मिल गया। ठीक है, इससे क्या मिल गया, कोनी बिंदु 0,3 और एक तो मिल गया 1.5, इससे मिल गया 0,3 और इससे मिल गया 6,0। ठीक है, ये मिल गया। तो हम इसको लाइन को करते हैं, ग्राफ को ड्रा। ये हम ग्राफ बनाए, ये इसका हो गया 0,0 और इस पे वैल्यू पुट करना है 1 और इसको यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ लीजिएगा आप, जगह थोड़ा कम है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, पहले को पुट करते हैं। तो x के पे क्या है, 0 है तो यहीं पे रहेगा। और y पे क्या है, y पे 3 है तो इसको डॉटेड करेंगे। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x अक्ष पे 1.5 है यानी आधा है। तो देखिए 1.5 यानी 1 और 2 के, ठीक है, बीच में तो 1.5 आएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा, इसी के बीच में आएगा। ठीक है, यानी कि 1.5 यानी कि 1 है, इसके बाद आधा है। ठीक है, तो आधा इसी में से घटाएंगे तो 2 में से आधा घटेगा तभी तो 1.5 आएगा। तो यहाँ पे 1.5 है यानी यहाँ पे 1 और 2 के बीच में आएगा 1.5। ठीक है, तो यहाँ पे और इन दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। इसके बाद इसको पुट करते हैं। तो x में क्या है, 0 है तो कहीं नहीं जाना है, y पे 3, ये भी पॉइंट इसी पर आ गया। ठीक है, ये भी पॉइंट इसी पर आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि x पे दे रखा है, यहाँ पे इसको पुट करते हैं 6, तो ये हो गया 6, इसको डॉटेड करेंगे। और y पे कहीं 0 है तो इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, अब मिलाने के बाद एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए कि जो इक्वेशन है यहाँ पे ग्रेटर देन दिया है, ग्रेटर देन का साइन है, मतलब कि जो हम ड्रा करेंगे, जो डार्क करेंगे वो बाहर की ओर करेंगे, यहाँ पर भी ग्रेटर देन है। तो मान लीजिए ये रेखा AB है और ये रेखा यहाँ से BC है। ठीक है, ये वाला, तो हमको इसको डार्क करना है। ठीक है, हम डार्क कर रहे हैं, ये हो गया डार्क। ठीक है, अब देखिए इसको भी हमें बाहर की तरफ डार्क करना है, लेकिन बाहर करेंगे तो इसके अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, ड्रा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, केवल इसी को करेंगे ना, इसको अंदर वाले को नहीं करेंगे। तब यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमें कोनी बिंदु क्या मिल रहा है, 0,3 और यहाँ से जो कोनी बिंदु मिल रहा है 6,0। ठीक है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, अब z की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे z की वैल्यू दे रखा है x प्लस 2y। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, पहले लिख लेंगे कोनी बिंदु हमें कौन कौन सा मिला। एक तो मिला है 0,3 और एक मिला है 6,0 और z की वैल्यू यहाँ पे x हो गया और वहाँ पे y हो गया और यहाँ पे z की वैल्यू क्या दे रखा है, z की वैल्यू आपका दे रखा है x प्लस 2y। तो यहाँ पे z की वैल्यू पहला पुट करें 0 और 3, तो यहाँ पे z बराबर क्या है, 0 इसको पुट कर देंगे प्लस 2 × 3 बराबर क्या हो जाएगा प्राप्त, 6। और यहाँ पे भी 6,0 दे रखा है, 6,0। तो x की वैल्यू क्या है 6 प्लस 2, y की वैल्यू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, तो मिला क्या 6। तो हम लिख देंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 0,3 और 6,0 पर क्या प्राप्त हो रहा है, 6। ठीक है, ये सभी जगह समान है।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक चैनल को सब्सक्राइब